ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो रात को ट्रेन में अकेली सफ़र कर रही है। वो डर जाती है और उसको एक लड़का मिलता है। फिर आगे क्या हुआ, ये आप कहानी पूरी सुनिएगा। विप्रा का रिजर्वेशन जिस बॉगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे। टॉयलेट जाने के बहाने विप्रा पूरी बॉगी घूम आई थी। मुश्किल से 2 या 3 औरतें होंगी। मन अनजाने भय से कांप उठा। पहली बार अकेली सफ़र कर रही थी, इसलिए पहले से ही घबराई हुई थी। अतः खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगजीन निकाल कर पढ़ने लग गई। नवयुवकों का झंड जो शायद किसी कैंप में जा रहे थे कि हंसी मजाक चुटकुले उसकी हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। विप्रा के भय और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। सहसा सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं अजय, और आप? भय से पीली पड़ चुकी विप्रा ने कहा, जी मैं। कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? विप्रा ने धीरे से कहा, लखनऊ। क्या लखनऊ? वो तो मेरे मौसा जी का घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी, खुश होते हुए अजय ने कहा। और फिर लखनऊ की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके मौसा जी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, उसके दोनों चाचा सेना के उच्च अधिकारी हैं, और ढेरों नई पुरानी बातें। विप्रा भी धीरे धीरे सामान्य हो उसे बातों में रुचि लेती रही। रात भर अजय का हाथ पकड़ के सोती रही। रात जैसे कुंवारी आई थी वैसे ही पवित्र कुंवारी गुजर गई। सुबह विप्रा ने कहा, लीजिए मेरा पता रख लीजिए, कभी मौसा के घर आइएगा तो जरूर मिलने आइएगा। कौन से मौसा का घर बहन? वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते करता रहा। मैं तो पहले कभी लखनऊ आया ही नहीं। क्या? विप्रा चौंक उठी। बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं, कि किसी लड़की को देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में ही तो पिता और भाई भी होते हैं, कहकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुरा उठा अजय। विप्रा अजय को देखती रही जैसे कि कोई अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। विप्रा की आंखें गीली हो चुकी थी। काश इस संसार में सब ऐसे होते, न कोई अत्याचार न व्यभिचार। भय मुक्त समाज का स्वरूप हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गांव, जहां सभी बहन बेटियां खुली हवा में सांस ले सकें, निर्भय होकर कहीं भी जा आ सकें, जहाँ पर कोई एक दूसरे की मददगार हो। तब रिक्शे वाले ने आवाज़ लगाई, बहन कहाँ चलना है? कॉलेज तक चलना है भाई, ले चलोगे? आज वो डरी हुई नहीं थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।